जय मसीह की। Praise the Lord. प्रिय परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वो अपने वचन की सुंदर शिक्षाओं के द्वारा हमें प्रतिदिन परिपक्व बनाता जा रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 16वां पद। जी। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार सच और झूठ में जो फर्क होता है इतना कठिन नहीं होता। परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम उनके फलों के द्वारा उनको पहचान लोगे। यीशु अगर हमारे जीवन में है तो वो दिखाई देगा। अगर आपका जीवन छुआ गया है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे आज्ञाकारिता के साथ में, मेरे प्रिय, वो बातें आपके चरित्र में दिखाई देंगी। कई बार सच और झूठ को पहचानना ज्यादा कठिन नहीं होता। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूसुफ के बारे में, और यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा मत्ती उसका 1 अध्याय उसके 19वें पद में, अतः उसके पति यूसुफ ने जी, जो धर्मी था और और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। आप देखें, यूसुफ की धार्मिकता सिर्फ इस बात से नहीं कि प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो धर्मी था तो वो धर्मी था। हमको उसके चरित्र में दिखाई दे रहा है कि यीशु एक धर्मी जन है। और उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, और इसलिए उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा बनाया। वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। ये लोग काम दिखा देते। कई बार बहुत से लोग जो होते हैं वो टेल्स को कैरी करते हैं, कहानियों को लेकर के जाते हैं, और कहीं पे कुछ सुन लिया तो जाके 10 लोगों को जाके बताएंगे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और कई बार तो जो बातें नहीं भी हुई होती है, हम उनको भी गढ़ के लोगों तक के पहुंचा देते हैं। आपके कार्य इस बात को दिखाई देंगे, बता देंगे कि आपके अंदर मसीह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। यूसुफ के अंदर परमेश्वर की बातें थी, और वो अपनी पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहता था। और ना सिर्फ हम ये बात की उसमें अच्छी सी देखते हैं, पर हम देखते हैं आगे चल के 24वें पद में, जब सरदूत ने, जब परमेश्वर उसको बताया कि नहीं ये पवित्र आत्मा की तरफ से, तब क्या लिखा हुआ है? तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी बातों की प्राथमिकता नहीं दी, अपनी बातों को अहमियत नहीं दी। प्रभु हम उसको कैसे लेकर के आ सकते हैं? कोई और होता तो ठीक है, लेकिन प्रभु मरियम नहीं, प्रभु ये नहीं होगा। और कुछ आप कहेंगे हम करने को तैयार है। हम यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की बातों को देखते हैं। हम यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को और समर्पण को देख रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। जब प्रभु ने कहा ये काम करना है तो ये काम करना है। जब प्रभु ने कहा जाओ मरियम को जाकर के अपने घर ले आओ, वो अगली सुबह उठा और नींद से जागते जाता है और मरियम को अपने घर ले आता है। मेरे प्रिय, आपके कार्य इस बात को दिखाई देगा, आपके कार्य इस बात को बता देंगे कि हमारे अंदर मसीह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। कई बार सच और गलत में जो अंतर होता है वो पहचानना बहुत कठिन नहीं होता। हमारे कार्य जो है वो इस बात को बता देते हैं। जब दाऊद ने गुनाह किया और नातान नबी जो है वो दाऊद के पास में जाकर के पहुंचता है और उसका गुनाह उसको बताता है। दाऊद जो है यहाँ पे बहुत सख्त होकर बात नहीं करता, बहुत घमंड में बात नहीं करता। नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे कोई आकर के गलती नहीं बता सकता। दाऊद बहुत ह्यूमिलिटी के साथ में, बहुत नम्रता के साथ में इन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है। दाऊद वो जन था जो कि खुले हृदय का जन था, और उसके पास में कोई भी जन आकर के उसको बता सकता था। नातान नबी आकर के उसको उसकी गलतियां बता रहा है, और दाऊद जो है वो बहुत नम्रता के साथ में उन चीजों को ग्रहण करा है। कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को शिक्षा दे पाना, लोगों को ये बता पाना कि भाई यहाँ पे गलती है, यहाँ पे चीजें ऐसी है, आप इनको ठीक करें, आप वहां पे चीजों को देखें। कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के साथ में, पर परमेश्वर का कार्य अगर आपके जीवन में होगा, आप नम्र होंगे,
Amen. आप नम्र होंगे और आप अपनी गलती को स्वीकार करने वाले जन होंगे। आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप चीजों के पीछे छुपेंगे नहीं, आप दोष जो है वो दूसरों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अरे नहीं, वो एक्चुअली ये बात हो गई थी और वो बात हो गई थी। आप कहानियां नहीं बनाएंगे। अगर परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में है, आप सच बोलेंगे और आप कहेंगे यस आई एम रॉन्ग, मुझसे गलती हुई है और मैं पश्चाताप करूंगा। दाऊद के जीवन में हम नम्रता को देखते हैं, दाऊद के जीवन में हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, हम उन फलों को देख रहे हैं जो इस बात को दिखाता है कि दाऊद जो था वो प्रभु का जन था, दाऊद जो था प्रभु का जन था। यहोशू के जीवन को आप देखिए मेरे प्रियो, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है यहोशू के बारे में। निर्गमन उसका 24वां अध्याय उसके 13वें पद में हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हम देखते हैं जो यहोशू है वो मूसा के साथ साथ रहता था, वो उसका सेवक था। जहां कहीं मूसा जाता था वो बस उसको फॉलो करता था और उसकी मदद क्या करता था उसकी चीजों में। ऐसा नहीं था नहीं हमसे क्या मतलब, हमसे क्या, मूसा कहीं जा रहे तो जा रहे, नहीं, वो मैन ऑफ गॉड को फॉलो करता था और उसको प्रेम करता था, उसकी सहायता करता था, उसकी मदद करता था। उसके जीवन में खूबसूरत बातें बचपन से ही दिखाई देती थी और इस कारण परमेश्वर ने उसको चुना और मूसा के बाद में सारी बातें जो थी वो यहोशू के हाथ में आने पाई। आपकी बातें, आपका जीवन इस बात को दिखा देगा कि क्या परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में है या नहीं। आपके क्लेम करने से नहीं, आपके कह देने से नहीं, अरे हम तो बहुत वचन पढ़ते, बहुत प्रार्थना करते, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, नहीं मेरे प्रिय, वो चीजें आपके जीवन में दिखाई देंगी। जब सारपत की विधवा के पास में एलिया पहुंचता है, सारपत की विधवा के पास में कुछ नहीं, वो आखिरी रोटी है उसके पास में जो बनाने जा रही कि वो खुद खा ले, अपने बेटे को खिला दे, उसके बाद में मर जाए, कुछ नहीं है। पर जब एलिया उसके पास में पहुंचता है और एलिया कहता है नहीं पहले तुम मुझे दो, हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को ऑनर करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन को ऑनर करने के लिए तैयार है, वो विश्वास करने के लिए तैयार है, वो आज्ञाकारिता में, वो दीनता और नम्रता के साथ में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती है, परमेश्वर के जन को ग्रहण करती है और इसलिए उस आशीष को प्राप्त करती है। इसलिए आशीष को प्राप्त करती है क्यों? उसके जीवन में वो फल दिखाई दे रहे हैं, उसके जीवन में वो फल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के पास में आएंगे आपके चरित्र में परिवर्तन आएगा। अगर आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, मेरे प्रिय ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर की निकटता में आए और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आए, आपके चरित्र में परिवर्तन नहीं आए। दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। आप उसके करीब आएंगे, परमेश्वर की बातें आपके जीवन में पाई जाएंगी। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अब्राहम उठो और अपने बेटे को जाके कुर्बान कर दो, हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाई देता है। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण हमको दिखाई देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई देती है, विश्वास दिखाई दे रहा है। अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और अगली सुबह ही वो निकल गया, अगली सुबह ही निकल गया। वो झगड़ा नहीं कर रहा है, वो हल्ला नहीं कर रहा है। परमेश्वर आप ये ऐसी बातें मुझसे कैसे कह सकते हैं? आपको तो मुझे देना चाहिए, आप उल्टा मुझसे मांग रहे और वो भी मुझसे मेरा इकलौता बेटा मांग रहे, ये नहीं हो सकता। नहीं, हम ऐसा नहीं देखते अब्राहम को, हम अब्राहम को पूरे समर्पण में देख रहे हैं, पूरे समर्पण में देख रहे हैं। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के करीब होंगे आपके चरित्र में परिवर्तन आएगा। आप वो पुराने जन नहीं रह जाएंगे, आप वो पुराने जन नहीं रह जाएंगे। यीशु जिन जीवनों में होता है वहां पे चीजें फर्क होती हैं और आपका सुंदर चरित्र दिखाई देता है, दिखाई देता है कि आपका जीवन छुआ गया है और आपका जीवन आशीषित है। क्योंकि मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसके करीब आए और आपके चरित्र में परिवर्तन आने पाए। ऐसे वचन को पढ़ने वाले जन ना रह जाए, आशीष को प्राप्त करने वाले जन ना रह जाए, कलीसिया में आने वाले जन ना रह जाए, पर होने पाए कि ये तमाम बातें आपके जीवन को बदलने पाए,
जीवन को चेंज करने पाए, आपका नेचर बदलने पाए, आपका कैरेक्टर बदलने पाए, आपका स्वभाव बदलने पाए, आपका नजरिया बदलने पाए, आपकी चीजें बदलने पाए। परमेश्वर से प्रेम करने वाले जन आप होने पाए, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाले जन होने पाए, पापी लोगों से प्रेम करने वाले जी। जन होने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जबकि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु आप नजर आए, हमारे कार्यों से, हमारी बातों से, हमारे पूरे चाल चलन से। ओ प्रभु जी, आप हम आपके बेटा बेटी नजर आए प्रभु जी, होने पाए हमारे स्वभाव को और जीवन को बदलने में जो रुकावटें हैं वो दूर होने पाए। प्रभु आप मदद करें, होने पाए पिता वो रोकने वाली बातें, वो संघर्ष पैदा करने वाली बातें, वो शारीरिकता पैदा करने वाली बातें हमारे जीवनों से दूर होने पाए प्रभु आपके फल हमारे जीवन से नजर आने पाए। हमारा ध्यान इन बातों में लगा रहे, हम इन बातों में चौकसी करने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमारी कमजोरियों में आप मदद करते। अपने हर एक प्रिय जन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो खास तौर से चाहते हैं कि उनके जीवन में और उनके जीवन से यीशु नजर आए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, आप सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।